हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी सैट के बारे में। जो 2024 का एग्जाम हुआ सी सैट का दिसंबर में, उसके बारे में बात करेंगे कि सी सैट ने क्या लोगों का रिजल्ट खराब कर दिया है या कुछ लोगों के रिजल्ट खराब हो सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप जो है, आपसे अपील है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात अपनी बात करने से पहले मैं अपने एक फ्रेंड की बात करना चाहूंगा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो पढ़ने में काफी अच्छा है, मुझसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पीसीएस का जो है यूपीएससी का पिछले साल उसने मेंस भी दिया था। मेरे साथ एग्जाम देने लखनऊ गया, हम दोनों का सेंटर लखनऊ गया था। उसका जो है जीएस का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसमें 85 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेट। मेरे तो 80 पे ही अटके हुए हैं। और उसका सी सैट खराब हो गया। उसका सी सैट 30 क्वेश्चन पे आके अटक गया है। उसने 4 आपत्ति भी आयोग की भेजी है। अब पता नहीं उसमें से कितनी आपत्ति उसकी सही होगी कि नहीं सही होगी, लेकिन बहुत निराश है। निराश इसलिए है क्योंकि उसका सी सैट खराब हो गया। सी सैट खराब क्यों हुआ? क्योंकि उसने सी सैट पढ़ा ही नहीं। उसने सोचा कि मैंने यूपीएससी दिया है, मैं यूपीएससी का प्री क्वालिफाई मैंने किया है और जो है मैंने मेंस भी मैं दे के आया हूं, तो सी सैट तो एम ही हो जाएगा। लेकिन सी सैट ने इस बार बहुतों का रिजल्ट खराब किया है। कई ऐसे लोग हैं जो जीएस के पहले पेपर में बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन सी सैट में जो है उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, ऐसे कई सारे जो है आप देखोगे, कई सारे ऐसे यूट्यूबर जो पीसीएस की एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो बनाते हैं, उन लोगों ने भी इस बात को बताया है कि कई ऐसे लोग हैं जो पीसीएस निकाल भी चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी इस बार उनका सी सैट जो है गड़बड़ हुआ है। तो सी सैट का जो लेवल था उसकी भी बात करेंगे और सी सैट का मेरा पेपर कैसा हुआ है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो सी सैट का पेपर है, मैं अपनी बात पहले कर लेता हूं। मुझे तो ये पेपर नॉर्मल लगा। ठीक है, सही आपको बता रहा हूं, नॉर्मल लगा। मैं आपको बताऊं, मैं भी यूपीएससी का एग्जाम पहले देता था। अभी यूपीएससी मैंने देना जो है, देना क्या मतलब, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। 2019 में मैंने यूपीएससी का प्री भी क्वालिफाई किया था। उसके बाद से मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। मैंने 3 एग्जाम दिया, मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। जीएस में मेरे अच्छे नंबर आते थे, जीएस मेरा क्वालिफाई हो जाता था, सी सैट क्वालिफाई नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी का जो सी सैट होता है बहुत ही टफ होता है, और मैं यूपीएससी का सी सैट क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके सबसे बड़ा उसका जो रीजन था वो था मैथ और रीजनिंग का। मुझे मैथ रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, तो ट्रेडिशनली मेरा जो है मैथ बहुत कमजोर है। तो लेकिन ये जो अभी मैंने सी सैट का पेपर प्री जो मैंने पीसीएस का दिया है, वो पेपर मुझे नॉर्मल लगा। मतलब ना बहुत इजी मुझे लगा, ना बहुत ज्यादा टफ लगा। लोग बता रहे हैं कि पुराने जो एग्जाम हुए थे पीसीएस के, उसके कंपैरिजन में इस साल ये पेपर टफ था। अलग अलग लोगों के लिए जो सिनेरियो होता है थोड़ा सा अलग अलग होता है, किसी के लिए आसान रहता है, किसी के लिए टफ रहता है। मुझे तो ये नॉर्मल लगा। अब इसमें मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 100 का जो ये पेपर होता है, इसमें मैं 78 क्वेश्चन मैं जो है अटेम्प्ट करके आया हूं। 78 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, और आयोग का जो आंसर की आया है उसके बाद मैंने जब इसको मिलाया, तो इसमें दोस्तों 57 क्वेश्चन मेरे सही हैं आयोग के आंसर की से, और 21 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है। तो अगर नेट में निकालूंगा आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग, तो नेट जो क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं वो 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सी सैट में, 50 क्वेश्चन। जबकि आप जानते हैं कि पास होने के लिए सी सैट 33 क्वेश्चन आपको चाहिए, तो मेरे 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मुझे बहुत नॉर्मल लगा। मैंने भी सी सैट इसके लिए बहुत नहीं पढ़ा था, मैंने कुछ कुछ चीजों पे फोकस किया था। अभी उसकी बात करूंगा कि किन किन एरिया पे मैंने फोकस किया था। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा इसको महीनों तक पढ़ा था। मैं एक हफ्ते इसमें 10 दिन मेहनत किया था सी सैट को लेके, 2-3 घंटे, और मैं यूट्यूब से इसकी पढ़ाई ज्यादा किया था। हालांकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने जो है रीजनिंग वगैरह पढ़ा था, लेकिन आप जानते हैं कि पीसीएस का जो सी सैट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है यूपीएससी के। तो सबसे पहले पीसीएस का जो सी सैट का सिलेबस होता है उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। उसके बाद उसमें एक सेक्शन आपका हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है, उसी में एक एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें रीजनिंग आता है और बेसिक मैथ आता है। साथ ही साथ उसमें इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इतना सेक्शन रहता है। अगर आप उसको डिवाइड करना चाहेंगे तो
6 सेक्शन में ये डिवाइड रहता है, जो है आपका सी सेट का जो पेपर होता है, ठीक है। तो इस पेपर में मैथ और रीजनिंग प्लस इंटरपर्सनल स्किल, इनको अगर मैं तीनों सेक्शन को अगर मैं बात करूं, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग एक सेक्शन हो गया, रीजनिंग एंड मैथ, तो इनके मिला के 55 क्वेश्चन थे। बाकी जो 45 क्वेश्चन थे वो हिंदी से आए थे और इंग्लिश से आए थे, ठीक है। अब मैं आपको सेक्शन वाइज पहले बताना चाहूंगा कि मेरे कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए थे और मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। तो पहले सुन लीजिए कि मैंने कितना क्वेश्चन इसमें सही किया। हिंदी वाले सेक्शन में 25 क्वेश्चन आए थे। मैंने इसमें जो है जो अटेम्प्ट किया है 24 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। 4 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हैं और इसमें जो है बाकी मेरे 20 क्वेश्चन इसमें सही हैं, ठीक है। फिर आ गया इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश में मेरे जो है मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे, 7 क्वेश्चन मेरे गलत है, बाकी 13 मेरे सही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो नेट गेन है, मतलब नेट जो मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हिंदी और इंग्लिश मिला के वो 29, यानी कि लगभग 30 के क्वेश्चन इसमें आ रहे, 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 30 अगर इसको मान के चले तो हिंदी और इंग्लिश में ही मेरे 30 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। बाकी मैं अगर आपको बताऊं कि जो है मैथ और रीजनिंग में मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चन किया था। मैथ और रीजनिंग मिला के 15 क्वेश्चन मेरे सही है, 5 गलत हैं। सेम ऐसे इंटरपर्सनल स्किल में मेरे 9 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इस तरीके से मेरा नेट जो है 50 क्वेश्चन सही हो रहा है। अब मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैंने हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार किया था क्योंकि हिंदी मेंस में भी आती है तो वहां मुझे डबल फायदा मिलेगा। उसके अलावा इंग्लिश को मैंने बहुत ज्यादा नहीं तैयार किया था। इंग्लिश में कुछ सेक्शन मैंने तैयार किए थे, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इस तरह की चीजें मैंने यूट्यूब से वीडियो देख के तैयार करी थी। हिंदी भी मैंने यूट्यूब से वीडियो देख के तैयार करी थी। मैथ और रीजनिंग जो है मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया था क्योंकि जो मैं पुराना पढ़ता आ रहा था, मेरी स्ट्रेटजी ये थी हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग, 4 मैंने मेन एरिया अपने डिसाइड किए थे कि 4 मेन मैं करूंगा। और इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग भी मैंने क्या किया था, यूट्यूब से ही पढ़ा था। उसके बाद मैथ और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसको मैंने अपने बोनस के तौर पे सोचा था कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, वो मेरे बोनस हैं, उसको मैं अपने में इंक्लूड ही नहीं किया था। तो मेरा टारगेट ये था हिंदी, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल वाले सेक्शन से मुझे कट ऑफ को क्लियर कर लेना है और बाकी जो मुझे मैथ और रीजनिंग में मिलेगा वो मेरे लिए बोनस रहेगा। और ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत बेस्ट साबित हुई और यही रीजन है कि मैं 50 क्वेश्चन नेट सही कर पाया हूँ। सी सेट बहुत इजी मैंने जो है इसको क्या किया, क्रैक कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं अगर आप सी सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कैसे शुरुआत करना है और किन चीजों पे फोकस करना है। देखो मेरा अपना मानना है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो कंप्लीट तैयारी होती है। मेरा मानना है कि आप कंप्लीट तैयारी करिए। कंप्लीट का मतलब ये होता है सबके कुछ एरिया स्ट्रांग होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। जो आपके स्ट्रांग एरिया है उनको बहुत अच्छे से फोकस करिए, जो आपके कमजोर एरिया हैं उनको आप एवरेज टाइम दीजिए, इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। हो सकता है वहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन इजी आ जाए जो आप कर ले जाएं, तो इग्नोर किसी भी सेक्शन को आप मत करिए। जो आपका सेक्शन बहुत अच्छा है उसको आप बहुत अच्छे से करिए, जो आपका सेक्शन बहुत अच्छा नहीं है उसको आप एवरेज कर लीजिए। टू मच टाइम देने की जरूरत उस पर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पूरा छोड़ दीजिए, ऐसे मत करिए, उसको एवरेज स्टडी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मैथ बहुत अच्छा है तो मैथ बहुत अच्छे से कर लीजिए, रीडिंग बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपका अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो इंग्लिश पे कुछ सेक्शन पे फोकस करिए, एवरेज उस पर टाइम दे दीजिए। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनानी है और ये स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है और वो आपको जानने के लिए उसका सबसे बेस्ट तरीका है पुराने क्वेश्चन पेपर। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ये यूथ कंपटीशन का, ठीक है, ये यूथ कंपटीशन का पुराने क्वेश्चन पेपर है सॉल्व, सी सेट और जीएस दोनों का, 30 साल का इसमें है, ठीक है। इसमें जो है 30 साल के क्वेश्चन है। मार्केट में इस तरह की बुक मिलती है, आप लेते चलिए। यूथ कंपटीशन का ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप करिए कम से कम 10 साल के, सी सेट की बात कर रहा हूँ, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए। आपको पता चल जाएगा नेचुरली कि आप
को कौन सा एरिया स्ट्रांग लग रहा है या कौन सा एरिया आप अच्छे से कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को जो है कैरी ऑन करिए। ठीक है, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी को अच्छे से, और मेरा मानना है कि हिंदी आपको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि हिंदी मेंस में भी आती है लिखने के लिए। तो हिंदी अगर आप करेंगे तो हिंदी का आपको फायदा प्री में भी मिलेगा, सीसेट में और मेंस में भी मिलेगा। तो हिंदी बिल्कुल भी मत इग्नोर करिए। ठीक है, इंग्लिश में जो है आप, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो कुछ एरिया को फोकस कर लीजिए, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव भी आता है, उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो वहां से आप कुछ क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। बाकी इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, आप इसको करेंगे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। बचता है मैथ वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन, तो उसको आप थोड़ा ढंग से कर लीजिए। ठीक है, इतना अगर आप कर लेंगे और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका आराम से निकल जाएगा। और इतना करने में मैं आपको बताऊं मुश्किल से 2 हफ्ता भी नहीं लगेगा। 2 हफ्ते में आपकी सीसेट तैयार हो जाएगी। मैंने 1 हफ्ते में तैयार किया था। अगर आप मैथ वगैरह भी पढ़ने जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन सफिशिएंट है सीसेट के लिए। 15 दिन आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आप एक बंच में यानी कि एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए 1 महीने की स्ट्रेटजी बना लीजिए, डेली 2-2 घंटे पढ़ते रहिए, आराम से आपका हो जाएगा बिना किसी प्रेशर के। लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हो मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो क्या आता है सीसेट में, मैं तो कर ही लूंगा, ऐसे करने वालों की जान अटकी है इसमें। और इतना सुनहरा मौका है, लोगों ने अपनी लापरवाही से अपना पेपर खराब कर लिया और उसका असर आप देखेंगे कट ऑफ पे भी पड़ेगा। और कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड लोग कर रहे हैं उससे कम ही जाएगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कट ऑफ को बढ़ा सकते थे, वो सीसेट में फेल हो जा रहे हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि लापरवाही मत करिए, अच्छे से पढ़िए। पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करिए, डेडिकेशन फोकस होने के साथ पढ़िए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ, एक अच्छी मानसिकता के साथ इसको पढ़िए। हवाबाजी करेंगे तो आप भी ऐसे लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे जो जीएस क्वालिफाई कर ले जाएंगे, सीसेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए बस। और आपको कुछ नहीं करना है और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए और मन से पढ़िए। आप जानते हैं फैमिली वाले बहुत पैसा लगा के आपको पढ़ाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने ड्रीम है। लापरवाही में आप अपना समय मत वेस्ट करिए, अपना गोल मत वेस्ट करिए। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका समय सिर्फ नहीं जाएगा, आपका ड्रीम भी चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए भी बहुत सारा टाइम आपके पास बचा हुआ, अभी से लग जाइए। और मैं आपको बता रहा हूं ये जो 2025 का पेपर होने वाला है, ये अब तक का सबसे टफ पेपर होगा। 2024 की से भी ये टफ होगा और टफ बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वो मैं उसके लिए डिस्कस करूंगा कि क्या क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही कि 2024 का जो एग्जाम होगा वो बहुत टफ होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप पढ़ते रहिए और अपने सपने पूरे करते रहिए। थैंक यू सो मच।